अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 10 और खोल देता है। जब मैं किससे सुना करता था कि फलां फलां शख्स ने अपनी हालात की वजह से खुदकुशी कर ली, मैं हमेशा सोचता था कि कोई इंसान अपने ही हाथों अपनी जान कैसे ले सकता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान ऐसे सोचने पर मजबूर क्यों हो जाता है। वाह अब्बा मियां, क्या 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 लगाया आपने? अरे बेटा, वो तुम्हारी अम्मा पुरानी बातें याद दिला रही थी, बस वो सोच के हंसी आ गई। अच्छा तुम बताओ क्या बना? कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान मैं नहीं हूं, परेशान चाचू हैं और उनके साथ साथ चाची भी। ये ऐसा क्या हो गया बेटा? ऐसी क्या परेशानी है? यही बात तो पता करनी है अम्मा भी, आपको और अब्बा मियां को, क्योंकि हम में से पूछ पूछ थक जाएंगे लेकिन वो बताएंगे नहीं। मैं तो कहती हूँ हालात की वजह से परेशान होगा, रोजगार से बड़ी परेशानी और कोई नहीं होती। अच्छा ये बताओ कि बेटी तो ठीक है ना, उसकी कोई मसले मसाइल तो नहीं? नहीं नहीं अब्बा मियां, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से अम्मा भी ठीक कह रही हैं, यही वजह हो सकती है। हाँ बस यार, मैं तो हर वक्त डरता ही रहता हूँ उससे। यही ख्याल रहता है कि कहीं कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा करके ना आ जाए। वो याद है वो इवेंट में कैसा फसाद बर्पा किया था उसने? मेरी माने ना तो शमीम को बिजनेस से जरा दूर ही रखें। लेकिन अम्मा भी अगर उनको बिजनेस से अलग कर देंगे तो इस तरह तो वॉर फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। अभी आप ही ने बताया कि यही वजह हो सकती है उनकी परेशानी की, तो अगर छोटा मोटा काम जो आ रहा है वो भी छीन लेंगे तो वॉर डिसहार्ड हो जाएंगे। और बेटा कासिम, तुम परेशान मत हो, मत फिक्र करो, मैं देख लूंगा इस मसले को। संभाल लेंगे। चले ठीक है। शमीम क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हैं? वही सरदर्द की गोली रखी थी यहाँ पे, कहाँ गायब हो गई? मुझसे मांग लेते ना, मैं देती हूँ। रखी थी यहाँ पे। अरे मेरे पास है, छोड़ दे, वहां नहीं है। ये लीजिए। तो वैसे इस गोली की अचानक जरूरत क्यों पड़ गई? भाई जाहिर सी बात है, सर में दर्द है तो सरदर्द की गोली ही लूंगा ना। वैसे कुछ दर्दों के लिए मेडिसिन वगैरह नहीं होती, और मैं इस दर्द की वजह जानती हूँ। अच्छा तो फिर बताओ, दो कुछ ऐसी चीज दो जिससे ये कमबख्त सरदर्द हल हो जाए। कोई दुआ या तावीज घोल दो, खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो दो जिनसे ये मसले हल हो जाए। ना कुछ सोचना पड़ता और ना ही ये सरदर्द होती। काश मैं ऐसा कुछ कर पाती, पर आप परेशान ना हो शमीम, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सब कुछ पहले की तरह करने के लिए मेरे पास सरमाए के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे जैसे तमाम दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 10 और खोल देता है। जब मैं किससे सुना करता था कि फलां फलां शख्स ने अपनी हालात की वजह से खुदकुशी कर ली, मैं हमेशा सोचता था कि कोई इंसान अपने ही हाथों अपनी जान कैसे ले सकता है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान ऐसे सोचने पर मजबूर क्यों हो जाता है। खुदा के लिए शमीम ऐसी मायूसी वाली बातें मत कीजिए, मुझे डर लगता है। और मैं भी डर रहा हूं यही सोच के कि इन सब से मायूस होकर खुदा न खास्ता खुदकुशी करने का इरादा ना कर दूं। खुदा के लिए शमीम क्या हो गया आपको? इस तरह की सोचों को खुद पर हावी मत करें, वरना वक्त और हालात का सामना कैसे करेंगे आप?
मेरी माँ ने तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। इंशाल्लाह वो सब बेहतर कर देंगे और मुझे यकीन है कि वो आपका ज़मीन कभी तंग नहीं होने देंगे, एक बार फिर आपको उठाकर खड़ा कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, तुम्हारा यकीन सच निकले। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जहां आना, खुद को इस भरोसे के रास्ते पे डालने की, ताकि मेरे बिगड़े हुए काम ठीक हो जाए। इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपकी सोच से भी ज्यादा आपको मिलेगा। बस इस तरह मायूसी की बातें मत कीजिएगा आइंदा। जानती हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत हौसला देती हैं। लोग सच कहते हैं कि सच्ची शरीके हयात अपने शौहर के साथ हर हालत में खड़ी रहेगी। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूं कि तुम जैसी सुलझी, तमीजदार और सब्र वाली बीवी मिली, जिसने कभी मुझे बुरे हालात में ताने नहीं दिए, हमेशा मुझे समझा और समझाया। आप कुल कायनात हैं मेरी शमीम। आप किसी दर्द और तकलीफ में होते हैं तो ऐसा लगता है मैं भी कर्ब में हूं, और मैं आपको ताने क्यों दूंगी भला। अच्छा आप लेटे, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छी सी चाय पिला दो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।